ढोलकपुर नामक गांव में शंभुनाथ और सुमन अपनी बेटी मधु के साथ रहते थे। मधु बहुत ही मोटी और आलसी थी, इसलिए शंभुनाथ और सुमन को हमेशा अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी कि उम्र कम होने के बावजूद भी मधु बहुत बड़ी लगती है। मधु बेटा, तुम्हारा वजन तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ते वजन के कारण तुम अपनी उम्र से भी ज्यादा उम्र की लगने लगी हो। ऐसे ही मोटी होती रहोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? मैं क्या करूँ माँ, अब तो मैंने खाना भी कम कर दिया है, फिर भी मैं गुब्बारे जैसे फूलती ही जा रही हूँ। बेटा, ऐसा करना, कल से रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाने जाना, जिससे तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। ठीक है माँ। अगली सुबह बेटा मधु, वजन कम करना है या नहीं? जल्दी से उठ जा और दौड़ लगाने चली जा। हाँ माँ, मैं उठ रही हूँ, आप नीचे जाइए, मैं आती हूँ। सुमन अपनी बेटी को उठाकर नीचे काम करने आ जाती है और मधु फिर से सो जाती है। सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन मधु अभी भी सो ही रही थी और सुमन तो यह सोच रही थी कि उसकी बेटी दौड़ लगाने गई है। थोड़ी देर बाद जब सुमन मधु के कमरे की साफ सफाई करने जाती है तब हे राम मधु, तू अभी तक सो रही है, दौड़ लगाने नहीं गई? मधु इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि सुमन के आवाज लगाने पर भी वह नहीं जागी। अरे मधु, सुबह के 9 बज गए, अब तो उठ जा आलसी। क्या माँ, सुबह के 9 बज गए? मधु बहुत आलसी थी। वह रोज ऐसे ही सुबह लेट उठती थी और अपनी माँ की कामों में भी मदद नहीं करती थी। बेटा मधु, मेरी घर के कामों में थोड़ी मदद करवा दे। काम करेगी तो तेरा वजन भी कम हो जाएगा। लेकिन माँ, अभी तो मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ, आकर कर दूंगी। मधु ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना बनाकर रोज घर से बाहर निकल जाती थी। वह ना तो पढ़ाई करती और ना ही कुछ काम करती थी, बस दिन भर बाहर घूमती रहती और शाम को घर आकर सो जाती थी। एक बार मधु अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तब मधु, तू इस झूले में मत बैठ, तू बहुत मोटी है, झूला तेरा वजन सह नहीं पाएगा और टूट जाएगा, हम खेल भी नहीं पाएंगे। क्यों ना बैठूं मैं तो जरूर बैठूंगी झूले में। सबके मना करने के बावजूद भी मधु झूले में बैठती है। मधु के झूले में बैठते ही झूला टूट जाता है और मधु गिर जाती है। मैंने बोला था ना तुझे, झूले में मत बैठ, तोड़ दिया ना झूला। अरे ये इतनी मोटी है कि झूला ही टिक नहीं पाया। मधु मोटी, मधु मोटी। अब गांव में भी मधु को सब मोटी मोटी कहकर चिढ़ाने लगे थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब मधु भी शादी के लायक हो गई थी। सुनिए, अब तो मधु शादी के लायक हो गई है। हमें उसका वजन कम करने के लिए कुछ तो करना होगा, नहीं तो उससे शादी कौन करेगा? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। पहले तो उसे अपने लाड प्यार में रखा और कुछ काम नहीं करवाया। मैंने उसे लाड प्यार में खिला खिलाकर मोटा कर दिया, तो तुमने कौन सा उसे पढ़ी लिखी बना दिया है? ऐसे ही रोज रोज मधु के मोटापे को लेकर उसके माता पिता के बीच में झगड़ा होता रहता था। इन सब से मधु बहुत दुखी होती थी। हे भगवान, आपने मुझे इतनी मोटी क्यों बनाई? सब मुझे मोटी मोटी हाथी कहकर चिढ़ाते हैं। मधु जब भी बाहर जाती तो सब उसे बहुत चिढ़ाते थे। अरे देखो देखो, मोटी आ गई। अरे मोटी मत बोल, वह तो सांड जैसी हो गई है अब तो। मधु मोटी, मधु मोटी। यह सब सुनकर मधु और ज्यादा दुखी हो गई और वापस अपने घर आ गई। मधु बेटा आजा, देख तेरे लिए रिश्ता आया है। माँ, यह तो बहुत मोटी है, मैं इस मोटी से शादी नहीं करूंगा। अरे बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत मोटी है, हम ऐसी मोटी लड़की से हमारे बेटे की शादी नहीं कर सकते। मधु को देखने आए लड़के वाले मधु के मोटापे को देखकर रिश्ते को ठुकराकर चले गए। यह सब देखकर मधु और ज्यादा दुखी हो गई और अपने कमरे में आ गई। इन सबको मैं पतला होकर दिखा दूंगी, फिर देखती हूँ कौन बोलता है मुझे मोटी और सांड। मधु ने सभी के ताने सुनकर पतली होने का ठान लिया था। वह रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर दौड़ने निकल जाती थी और रोज पतली होने के लिए एक्सरसाइज भी करती। धीरे धीरे मधु का वजन कम होता जा रहा था। अब मधु बहुत ही पतली और सुंदर हो गई थी। देखो माँ, मैं कितनी पतली हो गई हूँ। हाँ बेटा, अब तो तू पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। हाँ माँ, अब कोई मुझे मोटी सांड कहकर नहीं बुलाएगा। अब मधु को जो भी मोटी कहकर चिढ़ाते और उसका मजाक उड़ाते थे, वे सब मधु की तारीफें करने लग गए थे और अब मधु के लिए एक नहीं हजारों रिश्ते आने लग गए थे। मधु की कहानी हमें सिखाती है कि हम यदि कुछ करने की ठान लें तो हमें उस काम में सफलता जरूर मिलती है।
बस हमें मेहनत करते रहना चाहिए।